तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 अपनी स्प्रिंग जो हमारी बुक है इंग्लिश की क्लास 4 उसका चैप्टर है ये हमारा हैप्पी चाइल्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है एक बच्चे के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड द पोएम, नाउ कंप्लीट द लाइन्स। हम लोग इस पोएम को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस कविता को पढ़ना है। और ये देखिए यहाँ पे इसमें जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक घर है। घर के सामने एक बच्चा है, बहुत खुश है और खेल रहा है। और हमको करना क्या है इसमें, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड द पोएम, नाउ कंप्लीट द लाइन्स। कविता हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पे कविता की लाइंस दी हुई हैं। उन लाइंस को हमको फिल करना है, भरना है। यहाँ पे क्या आएगा, खाली स्थान है, उसको भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई हाउस इज़ रेड। जो पोएट है वो कह रहा है कि मेरा घर जो है वो रेड कलर का है, लाल। रेड मतलब लाल और हाउस मतलब घर। और इसके आगे की लाइन क्या है वो हमको भरना है। तो यहाँ पे है अ लिटिल हाउस, अ लिटिल हाउस। यहाँ पे है अ लिटिल हाउस। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन है अ डैश चाइल्ड एम आई। तो कवि कह रहा है अ हैप्पी चाइल्ड, कि मैं कितना खुश बच्चा हूँ। अ हैप्पी चाइल्ड एम आई। आई लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मतलब होता है मैं खुश रहता हूँ, हंसता हूँ। एंड प्ले मतलब मैं खेलता हूँ। एंड और लिव लॉन्ग, LIVE, लिव लॉन्ग डे, और पूरा दिन बहुत मस्ती में जीवन अपना बिताता हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, CRY, क्राई मतलब होता है रोना। हार्डली एवर मतलब मुश्किल से ही कभी मैं रोता हूँ। तो कवि कह रहा है कि मेरा घर रेड कलर का है। अ लिटिल हाउस छोटा सा घर है मेरा। अ हैप्पी चाइल्ड आई एम आई, मैं कितना खुश बच्चा हूँ। आई लाफ एंड प्ले, मैं बहुत हंसता हूँ, खेलता हूँ और पूरा दिन बहुत अच्छे से बिता देता हूँ। आई हार्डली एवर क्राई, मैं बहुत ही मुश्किल से कभी रोता हूँ। आई हैव अ ट्री, आई हैव अ ट्री, अ डैश डैश ट्री मतलब मेरे पास भी एक पेड़ है। ट्री मतलब पेड़। अ ग्रीन ग्रीन ट्री, ग्रीन ग्रीन मतलब हरा भरा पेड़ है। मेरा जो पेड़ है वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे पास भी एक पेड़ है और बहुत हरा हरा सा पेड़ है वो, ग्रीन ग्रीन ट्री। टू डैश मी, और वो पेड़ मुझे क्या देता है, वो पेड़ मुझे शेड देता है। शेड मतलब छाया। देखिए ये पेड़ है, ये ग्रीन कलर का पेड़, और ये उसको छाया देता है। जो बच्चा है वो जब थक जाता है तो आके उसी पेड़ की छाव में आराम से बैठ जाता है। तो पेड़ जो है वो उसको छाया देता है। फ्रॉम द सन, किससे छाया देता है, सन सूरज से, SUN, सूरज की गर्मी दिन में जब बहुत तेज बढ़ जाती है तो पेड़ उसको छाया देता है। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और उसी के नीचे, अंडर मतलब नीचे, इट मतलब पेड़ के नीचे ही, आई ऑफन सिट मैं अक्सर बैठता हूँ। ऑफन मतलब अक्सर, सिट मतलब बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। वो स्कूल भी जाता है, पढ़ाई करता है, जब सारा काम हो जाता है तो फिर मैं बैठ के पढ़ता हूँ। तो ये थी हमारी कविता, जिसको कि हमको फिल करना था। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। मैच द वर्ड्स गिवन इन द बकेट A विद द राइमिंग वर्ड्स इन बकेट B, राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे दो बकेट्स हम लोग को दी हैं। बकेट्स मतलब होता है दो बाल्टियाँ दी हुई हैं हम लोगों को। उन बाल्टियों में देखिए ये A है और ये B है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के साथ राइमिंग करते हैं। राइमिंग वर्ड्स हम लोग अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें एक जैसी साउंड निकलती है, जैसे सन, बन, कार, तार। पीछे की साउंड जो होती है वो कॉमन होती है, आगे वाला वर्ड ही चेंज होता है। ये होती है हमारे जैसे पेन, डेन। पीछे की साउंड सेम है, आगे का वर्ड चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमको राइमिंग वर्ड्स नीचे एक जगह दी हुई स्पेस दिया है, उसी में लिखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको बकेट दी हुई है। बकेट में जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है। सन का राइमिंग क्या है, सन का राइमिंग है रन।
शेड है, शेड का राइमिंग फेड। येलो, येलो का राइमिंग फेलो। स्नेल, टेल, ड्रिल, चिल और फिश, डिश। तो ये सब एक दूसरे का राइमिंग वर्ड्स हैं। ये हमें नीचे नीचे यहाँ पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो राइमिंग वर्ड है वो दिया ही हुआ है इसमें, सन और रन। आगे का हम लोग को भरना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड था उसमें दिया हुआ था ऊपर, ड्रिल। ड्रिल का जो राइमिंग वर्ड है वो है चिल। नेक्स्ट वर्ड था स्नेल। स्नेल का राइमिंग वर्ड टेल। नेक्स्ट है शेड। इसका राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, फेड। नेक्स्ट वर्ड था फिश। इसका राइमिंग बनेगा डिश। और लास्ट है येलो और इसका राइमिंग बनेगा फेलो। तो ये हो गए हमारे वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं जो अपने सीक्वेंस में नहीं लिखे होते, इधर उधर लिखे होते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस आपको एग्जांपल के तौर पे दें, मैं मेला और जाता हूँ, तो ये तो एक सेंटेंस हुआ, वाक्य हुआ। लेकिन अगर हम इसको जंबल कर देंगे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जाता मैं हूँ मेला। मतलब हमने सारे वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब हमें इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले क्या आएगा। तो पहले मैं आएगा, फिर मेला आएगा, फिर जाता आएगा, फिर हूँ आएगा। तो ये तो हमने हिंदी का एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से इंग्लिश के हमारे जम्बल्ड होते हैं सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमारा जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, उसको हमें अरेंज करना है सीक्वेंस में, ताकि उसका एक सही से अर्थ निकले। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इज़ हियर हाउस रेड माई। तो ये जम्बल्ड है। इसका जो वर्ड होगा वो होगा हियर इज़ माई रेड हाउस। ये हियर मतलब यहाँ मेरा लाल घर है। ये एक सेंटेंस बनेगा हमारा सही से। दूसरा जो सेंटेंस दिया हुआ है, डेन इज देयर बिग। तो ये बनेगा हमारा देयर मतलब वहाँ, देयर इज अ बिग डेन, वहाँ पे बहुत बड़ी गुफा है। देयर इज अ बिग डेन मतलब देयर मतलब वहाँ, बिग मतलब बड़ी, डेन मतलब जहाँ शेर रहता है जिस गुफा में, उस गुफा को हम डेन बोलते हैं। तो वहाँ बहुत बड़ी गुफा है, शेर की गुफा है। नेक्स्ट है देयर अ स्मॉल वेब। वेब मतलब होता है जाला, मकड़ी का जाला। तो इसका बनेगा हमारा सेंटेंस, देयर इज अ स्मॉल, देयर इज अ स्मॉल वेब। वहाँ एक छोटा सा मकड़ी का जाला है। स्मॉल मतलब छोटा, वेब मतलब मकड़ी का जाला वहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इज हियर काउ अ वाइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले हम हियर निकालेंगे। हियर इज अ वाइट काउ। हियर मतलब यहाँ, यहाँ अ मतलब एक, यहाँ एक वाइट काऊ है, यहाँ एक सफ़ेद काऊ है। तो ये हो गया हमारे जम्बल्ड सेंटेंसेस को हम लोग किस तरह से अरेंज कर रहे हैं ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा, नंबर द पोएम लाइंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे कविता की लाइन दी हुई है और सब ऊपर नीचे लाइन दी हुई है। उसको उसके आगे उसका नंबर लिखना है कि कौन से नंबर पे वो कविता की पंक्ति लाइन आई थी। तो देखिए यहाँ पे कविता जो सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन लिखी हुई है, अ हैप्पी चाइल्ड। ये जो लाइन लिखी है ये हमारी कविता में दूसरे नंबर पे आई थी, दूसरे नंबर की लाइन थी। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे यहाँ पे इसके आगे। इसके बाद देखेंगे आई हार्डली एवर क्राई। ये जो लाइन थी ये हमारे चौथे नंबर पे आई थी। जब हम कविता अपनी पढ़ेंगे तो चौथे नंबर पे ये कविता की लाइन आई थी। और माई हाउस इज़ रेड अ लिटिल हाउस, ये थी हमारी तीसरे नंबर पे। और आई लाफ एंड आई प्ले, और ये हमारी सबसे पहली लाइन थी।
ये थी हमारी सबसे पहली लाइन। तो ये हो गई हमारे, हमने अरेंज कर दिया है। अब इसी तरह से हमें अरेंज्ड वे में इसको नीचे लिखना है। सबसे पहली लाइन जो हमारी थी वो कौन सी लाइन थी? वो थी हमारी, माई हाउस इज रेड अ लिटिल हाउस, अ लिटिल हाउस। ये हमारी सबसे पहली लाइन थी। दूसरी लाइन हमारी क्या थी? अ हैप्पी चाइल्ड एम आई। और थर्ड लाइन थी, आई लाफ एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम लोगों को ये जो वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है। एंड राइट देम इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। और ये यहाँ पे कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है जैसे कि जैसे ए और बी सी डी ई एफ ऐसा होता है। तो सबसे पहले ए से शुरू होने वाला वर्ड, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी ई एफ। अभी देखिए अब यहाँ पहले के लिखा हुआ है, के बाद बी लिखा है, बी के बाद सी लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले यहाँ पे ए होना चाहिए, ए से स्टार्ट वाला वर्ड, फिर बी से स्टार्ट वाला वर्ड, फिर सी, देन डी। यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। और नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है सारा। इन बॉक्सेस में हमें इनको लिखना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट है 9th हमारा, आई से जी हमने एच तक लिख लिया था। आई से है, ये होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि हमारी। नेक्स्ट 10 है जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा। और 11 पे है के आई टी ई, काइट। के से शुरू होने वाला, के बाद आई जे के एल, एल के बाद लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट। और इसके बाद है मंकी, एल के बाद एम आता है, मंकी। मंकी मतलब बंदर। और एम के बाद एन आता है, एन से नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। और एन के बाद ओ आता है, ओ से होता है ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा। और लास्ट हमारा ओ के बाद पी, पी किससे होता है पेंसिल, पेंसिल जिससे कि हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज थी हमारी। चैप्टर हमारा था हैप्पी चाइल्ड, जो कि चैप्टर 5 था। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 6। टिल देन बच्चों गुड बाय।